हमारी भाभी सा कहाँ है? लड़की कहाँ है? और कहाँ वो पैसे जो कल रात तुझे दिए थे? पैसे? मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? तुमको लड़की से मतलब है ना, वो मैं लेकर आया हूं। अब उल्टा तुम मुझे मेरे बचे हुए पैसे वापस दोगे। चुप कर साले, नहीं तो यहीं काट दूंगा। कल रात लड़की का नाम लेकर अपनी भाभी पकड़ा गया मुझे। पहले पार्वती को ला, तसल्ली करूंगा, उसके बाद तेरी भाभी तुझे मिलेगी। और रही बात तेरे पैसे की, वो तो हम बाद में देखेंगे। संभालो इसे। जीजा, जीजा चिल्लाना मत, हमारी मदद के लिए यहाँ कोई नहीं है। सिर्फ सुमीर भाई साहब आए और 4 लोगों ने उन्हें घेर लिया। हम खेल समझ के रखा है तू? अगर समझ के रखा है तो ये भी समझ ले, अपनी मौत के साथ खेल रहा तू। बता दे कहाँ है वो, दोबारा बेवकूफ ना बना हमें। वो गाड़ी में थी, मैं सच में उसको लेकर आया था, मैं लेकर आया था। खत्म कर दो इसे। नहीं, खत्म करो इस बैल को और उसके बाद इसकी भाभी को। जीजा ठीक हो? आप जीजा, कुल मिलाकर 4 लोग बाहर हैं। हम किसी को मदद के लिए बुलाते हैं ना, आसपास कोई नहीं है। अब जो भी करना होगा जीजा, हमें ही करना होगा। हे भोलेनाथ, कोई तो रास्ता दिखा दो। पार्वती भाई साहब, मैंने कभी ऐसा ना किया। मैंने भी नहीं, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बस भोलेनाथ का नाम लो और जय भोलेनाथ।
पार्वती भाई साहब, आप ठीक हो ना? छोड़िए उन्हें, चलिए चलिए देवर्षि साहब। उसके बाद हे बाबा भोले, तारे लाख लाख आभार। मारी बच्ची, मारी बींदनी, मारे कालजे की टुकड़ी सही सलामत घर वापस आ गई। तू ठीक तो है ना? हाँ माजिसा, लेकिन राज मैं सही सलामत आपके सामने हूँ। तो उसके पीछे बस एक ही इंसान है। ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल। सिर्फ तुम दोनों ही हो। हमारी दूसरी बींदनी, हमारी पार्वती बींदनी, उसे कुछ हुआ तो ना है? सब बर्बाद कर दिया इसने। माजिसा, आज पार्वती बाईसा नहीं होती तो मैं नहीं होती, इन्होंने हमारी रक्षा की। ये कूद पड़ी उन लोगों से लड़ने के लिए, कैसे कैसे हमारे पास पहुंची, कैसे भिड़ गई हमारे को बचाने के लिए। अगर आज सही सलामत मैं आपके सामने हूं, इनके कारण। पार्वती बाईसा, मैं तेरा क्या करूं? हमारे मन में तो आ रहा है कि मैं तन्ने कैसे बताऊं कि महाराज जी क्या क्या करने को चाहता है। लाख लाख आभार। आज अगर तू ना होती तो हमारे सम्राट की तो गिरस्ती उजड़ जाती है। धन भाग मारे परिवार के, जो तू हमारे घर में बीनड़ी बनते आ रही है। बेटा, हमारी पिछली गलतियों के लिए मैं थारे से माफी मांगना चाहती हूँ। मौसम बिगड़ जाए हमारा, मैंने क्या क्या नहीं किया थारे साथ, माफ कर दे मैंने। जाओ अब तुम लोग अंदर जाओ, जाओ। बेटा, तारीफ तो थारी भी होनी चाहिए। आ इधर आ। मासा, जितने थप्पड़ मारना है मार लो। मारो के पता में फिर से सब कुछ बिगाड़ के आ गया। पर नहीं, अब तो थारे को मुक्के मारने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले हमारे को एक बहुत जरूरी काम निपटाना है। अब क्या है? अब क्यों फोन किया? हम मानते हैं कि हमारे बेटे से बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन
हमारी बात सुनो। हमारे बेटे ने राजा ठाकुर साहब के साथ जो सौदेबाजी की थी उसे अब भूल जाओ। हमारा बेटा जब पैदा हुआ था ना तो अस्पताल के बाहर गधों ने गीत गाए थे, इसलिए उसका दिमाग गधों जैसा है। आप हमारी बात सुनो। हमारी और राजा ठाकुर की जो पहले बात हुई थी अब उसी को पाला जाए। छोरी मैं आप तक पहुंचाऊंगी, रुद्र के बदले पारो। ठीक है ना? तो अब आगे की बात समझो। अरे बहुत समझ लिया थारी बात में, अब और नहीं। अब राजा ठाकुर साहब को मुझे सारी बात बतानी पड़ेगी। ठीक है, बता दो, लेकिन मौसम तो आपका ही बिगड़ेगा ना जब उन्हें ये पता चलेगा कि दो छोरियां आप जैसे छटे हुए को पानी पिला गई। चूड़ियां तो आपके नाप की मिलेंगी नहीं, तो कंगन ही पहनाएंगे ना आपको राजा ठाकुर साहब। आगे आपकी मर्जी। खम्मा गणी। आज तो ये बच गई, लेकिन इसके ब्याह के दिन इसकी ऐसी विदाई करूंगी जो आज तक किसी दुल्हन की ना हुई होगी। पार्वती, पार्वती बेटा, तुमने वाकई बहुत बहादुरी का काम किया है, लेकिन थोड़ी बेवकूफी भी थी उसमें। अगर थारे को कुछ हो जाता तो ये रुद्रदेव हमारी चिता सजा देते। अगर रुद्रा साथ में होता तुम्हारे को कोई चिंता नहीं थी। वो अपने ना होने से भी सब ठीक तो हुआ ना। और वैसे भी वो होते भी तो परवाह कहाँ करते, साफ साफ जो कह दिया। इसलिए हमें भी उनके होने या ना होने की कोई परवाह नहीं थी। जीजा, दूध। समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग कौन थे और क्या चाहते थे। माजी सा कह रही थी कि शादी ब्याह का घर है, किसी ने मोटी फिरौती के लिए सब किया होगा। फिर जीजा आपको ही क्यों लेकर गए, और वो भी कमरे से? मैं भी ना बावली हो गई हूँ, माफ कर दीजिए जीजा। मैं बार बार आपको वही बातें याद दिला रही हूँ ना। अब हम इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। हाँ, कोई बात नहीं करेंगे। समझ लेना कि रात का बुरा सपना था, आँख खुली और दिमाग से उतर गया। लियाटन पाटन चुस्की पिस्की मोरिया ले उठ जा, पेट सबकी। चलिए अब जल्दी से दूध पी लीजिए। दूध नहीं जीजा, चलिए 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 चलिए। छोटी बड़ी हो गई। चलिए पी लीजिए। एक मिनट में पानी लेकर आती हूँ। जीजा, इसमें तो पानी नहीं है, मैं अभी लेकर आती हूँ। तो उस चालाक लोमड़ी के बेवकूफ बछड़े ने बाद में फोन भी नहीं किया, बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था। पता नहीं हमारे से कैसे ये गलती हो गई कि उस बेवकूफ की बातों में आके मान लिया कि वो वाकई में कुछ कर दिखाने की हिम्मत रखता है। इसका मतलब ये है कि अब हमारे को महाशिवरात्रि और ब्याह तक रुकना पड़ेगा। हुकुम, मोहिनी सा ने अपनी बेटे की बेवकूफी के लिए माफी मांगी है आपसे, और कहा है कि अब वैसा ही होगा जैसा आपके साथ तय हुआ है।
चल निकल अब। पर वो दुल्हन, इतना तो दूल्हे ने भी दुल्हन ने किया जितना तू कर रहा है। बकवास बंद कर अपनी। हमारी मासा ने थारे भीमा जी से बात कर ली है, वापस बुलाया थारे को। और सुन, पीछे वाले किवाड़ से निकलना बिना आवाज किए हुए, समझा? और किसी की नजर में मत आना, नजर लग सकती है। एक और बात, होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, बहुत भारी पड़ता है। चल निकल। कौन? कौन है? पारो, कौन है? छोड़ो मैंने। घबरा मत। पारो, छोड़ो। मैं हूं, सीधी खड़ी रह। कौन था वो? बाहर देखा मैंने। खून? ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मैंने। खून बह रहा है पारो, सीधी खड़ी रह। छोड़िए। खून रोक रहा हूं, सीधी खड़ी रह। छोड़ो मैंने। हिल मत पारो। छोड़ो। इनका साथ है जैसे माटी संग कुम्हार, माटी बन जावे है मूरत, लागे इसका हाथ, छाप तिलक दोनों की होवे, जब होवे ये साथ, ये भी है कुछ आधा आधा, वो भी रहे अधूरी, फिर भी फेरे मुंह क्यों खड़े हैं, ऐसी क्या मजबूरी, सोनी सोनी सी रातें और निदिया, रंग रसिया रंग जाने, रंग रंग दे सपनों में, रंग रसिया रंग रसिया रंग रसिया। ठीक है, चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहा ना कोई? देखा वो कौन था बाहर? कोई बाहर से हवेली में घुसने की कोशिश कर रहा था? नहीं, वो पहले से ही अंदर था। मैंने आवाज लगाई तो हमारे माथे पे कुछ मारा, फिर उसके बाद मैंने उसका पीछा किया। और पीछा क्यों कर रही थी? भाई लगता है तेरा, जो रुककर आशीर्वाद देकर जाता। बहुत बहादुरी आ रही है। हमारे को लगा कि जीजा के साथ जो कुछ भी हुआ उनमें से कोई एक। मतलब क्या हुआ? अब आप क्यों जानना चाहते हो? क्या परवाह है आपको किसी के साथ कुछ भी हो? वैसे भी आपको ऐसी छोटी बातों के लिए वक्त नहीं है ना। क्या बके जा रही है? अब ज्यादा अनजान मत बनिए। आप अच्छे से जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, और अगर नहीं जानते तो हमारे को आपसे कुछ नहीं कहना। जो भी कहना साफ साफ बोलना। क्यों? अब क्यों जानना है? कह दिया ना कि परवाह नहीं है, तो ठीक है। वैसे भी आपका कोई हक नहीं बनता परवाह करने का, क्योंकि ये आपका परिवार नहीं है ना। पार्वती, रुद्र प्रताप, राणावत। खबरदार जो हमारे को इस नाम से बुलाया तो हमारा ब्याह अब तक हुआ नहीं है, और अगर ईश्वर का न्याय रहा तो कभी होगा भी नहीं। अब तक आपके साथ फेरे नहीं लिए,
आपके नाम का मंगलसूत्र नहीं पहना और मारे मांग में। मंगलसूत्र तक तो ठीक है, लेकिन ये नहीं कहना कि सुहाग की कोई निशानी नहीं है। अधर्मी पत्नी लग रही है मेरी। वो देख,